आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका दुर्ग भिलाई पावर हाउस की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हज यात्रियों का भिलाई में सम्मान, सेक्टर 6 में हाजियों को दी गई विदाई, मुबारकबाद और सुरक्षित यात्रा की दुआ। भिलाई में आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज, 70 वार्डों में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जसप्रीत सिंह का स्वागत समारोह, संगठन मजबूती पर फोकस। अयोध्या के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, महापौर ने दिखाई हरी झंडी, भक्ति और उत्साह का माहौल। दुर्ग के विकास पर नेताओं की अहम चर्चा, अरुण वोरा की रमन सिंह से सौजन्य भेंट, लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग। वुमेन फॉर ट्री योजना की समीक्षा बैठक, 12,500 पौधों के संरक्षण पर जोर, भिलाई में पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल। भिलाई में आम आदमी पार्टी ने निगम चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जिला दुर्ग के पचरीपारा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान स्वागत समारोह के साथ साथ आगामी भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर एक अहम रणनीतिक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और वार्ड स्तर पर विस्तार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और चुनाव प्रभारियों ने साफ किया है कि आम आदमी पार्टी भिलाई के सभी 70 वार्डों में पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इस दौरान सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव में जीत हासिल करने का संकल्प लिया। दुर्ग नगर पालिक निगम में 131वें संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार यह बैठक निगम परिसर स्थित मोतीलाल वोरा सभागार में संपन्न हुई। सभा की अध्यक्षता निगम सभापति श्याम शर्मा ने की। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अधिक अवसर देने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। विस्तृत विचार विमर्श के बाद विशेष सामान्य सभा में बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इससे महिला सशक्तिकरण और समावेश विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर महापौर ने कहा है कि यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं को उचित स्थान मिलेगा और समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। उतई थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान से बिल्डिंग मटेरियल चोरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सामान भी बरामद की गई है। प्रार्थी ने थाना उतई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह उमरपोटी में मकान निर्माण का कार्य करवा रहा था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने निर्माण स्थल से 10 बोरी सीमेंट, 3 बंडल लोहे की रॉड और 1 बोरी केबल वायर चोरी कर ली। मामले में जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू की। इसी बीच सूचना मिली कि 2 व्यक्ति चोरी का लोहे का सामान बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम ओम प्रकाश तारम और रोहित यादव बताया। दोनों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दुर्ग पुलिस को मिली सूचना के आधार पर छावनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पावर हाउस भिलाई क्षेत्र के रायपुर रोड स्थित होंडा शोरूम खंडहर के पास एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री किए जाने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलते ही थाना छावनी पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई। मौके से आरोपी एस योगेश को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब और बिक्री की रकम जब्त की है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जाँच कर रही है।
दुर्ग शहर के बहुआयामी विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा ने राजधानी रायपुर प्रवास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। इस दौरान दुर्ग शहर से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, अधोसंरचना परियोजनाओं एवं जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान शहर की लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। अरुण वोरा ने कहा कि दुर्ग के समग्र विकास के लिए राज्य स्तर पर बेहतर समन्वयन और तत्काल निर्णय बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंडेका से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने दुर्ग जिले की वर्तमान स्थिति, नागरिक समस्याओं और विकास योजनाओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। वोरा ने बताया कि दुर्ग की जन समस्याओं, विशेषकर बिजली व्यवस्था, शहरी सुविधाओं और लंबित विकास कार्यों को लेकर वे जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग जिले से श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों के श्रद्धालुओं को विदा किया गया। इस दौरान स्टेशन परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने यात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और उनकी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की। इस मौके पर महापौर ने कहा कि यह योजना आम जन को भगवान श्री राम के दर्शन का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज के हर वर्ग को अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन करने का लाभ मिल रहा है। भिलाई के सेक्टर 6 में हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा हाजियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मस्जिद के इमाम ने हज के अरकान और एहराम से जुड़ी अहम जानकारियां भी दी। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के पूर्व हाजी, गणमान्य नागरिक, मस्जिद कमेटी के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए दुआ की। साथ ही उनसे देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करने की अपील भी की गई। इस दौरान करीब 65 हज यात्रियों का सम्मान किया गया। साथ ही पहले हज यात्रा कर चुके लोगों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि इसके तहत आयोजन समाज में भाईचारा और एकता को मजबूत करते हैं और आगे भी इसे और बेहतर तरीके से आयोजित किया जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम इंतजामिया की बहुत अच्छी पहल है और ये जो हाजी जा रहे हैं ये अपने लिए भी उनके लिए भी फायदेमंद चीज़ है कि उनके लिए दुआ करेंगे उस जगह पे जहाँ पे हर मोमिन जाना चाहता है और उस दुआ का हो सकता है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इंतजामिया के लोग भी वहाँ जाए और हर मोमिन को जाने का मौका मिले और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हाजी के हिसाब से कि हम जा कर के कुल मोमिनों के लिए दुआ करें और देश की तरक्की के लिए दुआ करें, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए दुआ करें और अपने मोमिनों के लिए चाहे कि एक बार अल्लाह ताला हर मोमिन को उस दर की ज़ियारत करें। खासकर इंतजामिया के लोगों को जाने का जरूर मौका है। अभी हम लोग मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की जानिब से तकरीबन लेडीज़ और जेंट्स मिला के 60 से 65 हाजियों का इस्तकबाल किया गया है सेक्टर से जामा मस्जिद के कमेटी हॉल में। ये प्रोग्राम मुस्लिम इंतजामिया कमेटी भिलाई की जानिब से किया गया है और आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इंतजामिया कमेटी इससे और बेहतर करने के लिए सोची है और प्रोग्राम को और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में हम लोग आज जो जाएंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग सोच रखे हैं कि उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी कैसे वहाँ क्या करना है। ये तो सबसे दुनिया में सबसे बड़ी खुशी की बात है मुसलमान के लिए कि वो अपने रब की बारगाह में जा रहा है और वहाँ पर अपना सिजदा रेज़ हो रहा है और साथ ही साथ वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को भी पढ़ता है कि मेरे रब मुझको अपना मुस्लिम सर तस्लीम हम करने वाला बना दे और मेरी ज़रूरत से
एक ऐसी उम्मत को उठा जो तेरे आगे सर तस्लीम खम करे, और वो ये इंतजार करता है कि हम तमाम लोगों को अपने गोशे नशीबी की जगह को दिखा। ये थॉट है हमारा, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये कौल था, ये थॉट था हमारा कि हम इतना सब कुछ करने के बाद भी जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम में जो उत्साह आता है वो घमंड नहीं कहलाता, हम अति उत्साहित रहते हैं। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना वुमेन फॉर ट्री के तहत नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अब तक 12,500 पौधों का रोपण किया गया है। इन पौधे के उचित रखरखाव, सुरक्षा और सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम मुख्यालय में एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की। दरअसल इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण कार्य को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित करना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ महिलाओं को स्वरोजगार और प्रबंधन के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रोपे गए 12,500 पौधे की 100% उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से खाद, पानी एवं सुरक्षा घेरे की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्य योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अभियंता ने पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। वहीं अधीक्षक अभियंता वेशराम सिन्हा ने आधारभूत संरक्षण और सिंचाई व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर बल दिया। भिलाई के सूर्या विहार कॉलोनी स्थित सूर्या सदन में बंगाली नव वर्ष पोइला बैसाख के अवसर पर पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम उच्छ्वास का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम पिछले 16 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है और इस वर्ष भी इसे भव्य तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम में कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ कवच के अध्यक्ष और वरिष्ठ कलाकार शक्ति चक्रवर्ती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अंकिता दास के नृत्य से हुई। इसके बाद उच्छ्वास टीम के कलाकारों ने समूह गीत, नृत्य, कविता पाठ और श्रुति नाटक की प्रस्तुति दी। इसके बाद तिहाई डांस अकादमी के द्वारा छोटे बच्चों ने अमृता सान्याल के निर्देशन में आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और तालियों से स्वागत किया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में उच्छ्वास टीम की अहम भूमिका रही। दरअसल यह सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने बंगाली समाज की परंपरा, संस्कृति और एकता का संदेश भी दिया। दुर्ग भिलाई पावर हाउस की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।